वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक लर्निंग चैनल। ट्रिक लर्निंग चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं बाय कॉन्सेप्ट। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ऑटोकैड। मैं यहां पर आपको ऑटोकैड 2017 से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा एन इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। तो ऑटोकैड पे सबसे पहले हम समझते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है और फिर उसके बाद समझते हैं ऑटोकैड क्या होता है। तो मेरी जो पार्ट 1 है वीडियो, इसमें सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ आज का मेरा इस टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स अक्रॉस ग्लोब। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंजीनियर्स की लैंग्वेज है, वो कॉमन लैंग्वेज जो है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबकी लैंग्वेज होती है। हमें एक मैसेज, अपना मैसेज किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए कभी वर्बल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, कभी राइटिंग लैंग्वेज की। इसी तरीके से इंजीनियर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके थ्रू हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं और हम अपनी ड्राइंग को सेंड करते हैं। तो दूसरा इंजीनियर जो उस ड्राइंग को पढ़ना जानता है वो ईजीली समझ जाता है कि ये क्या कंपोनेंट है और किसके बारे में बात चल रही है। तो इसी तरीके से ये कॉमन लैंग्वेज है हमारी, जो कि अक्रॉस द ग्लोब, पूरी ग्लोब में चलती है। उसके बाद हमारा क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोवाइड्स अ रिक्वायर्ड नॉलेज। हम जो भी कंपोनेंट बनाते हैं या कुछ भी क्रिएट करते हैं, उसमें जितनी रिक्वायर्ड ऑफ नॉलेज, उस प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, हम सब उस ड्राइंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और देख लेते हैं। तो ड्राइंग प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर, अगर हमने एक कंट्री में कोई भी ड्राइंग को प्रिपेयर किया है तो वो हमारी जो है ड्राइंग पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी उसको हम समझा सकते हैं या कोई भी समझ सकता है। तो जो हमारी इंजीनियरिंग होती है वो इसीलिए यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर कहलाती है। इन द इंटायर डिसिप्लिन, यानी कि जो हमारा पूरे डिसिप्लिन, यानी कि सारी चीज़ों के साथ साथ जो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है वो रिप्लेस हो गई है। जो पहले मैनुअल ड्राफ्टिंग करते थे हम, जो हम हाथ से बनाते थे, उसको हम एक स्केल लेते थे, स्केल के अकॉर्डिंग बनाते थे, तो उसके अंदर काफ़ी तरीके की एरर्स आ जाती थी। तो उस एरर को हमने नेगलेक्ट करने के लिए या उस एरर को हमें ख़त्म करने के लिए हमने कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं वो सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा आ जाता है, ऑटोकैड इज डिजाइन टू इम्पार्ट द फॉलोइंग स्किल्स। जो ऑटोकैड डिज़ाइन किया गया है वो हमारा क्या करता है, कुछ हमारी जो स्किल्स हैं उसको भी बढ़ाता है। तो कौन कौन सी स्किल्स को बढ़ाता है, किस तरीके से बढ़ाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हमारी जो एबिलिटी होती है ड्राइंग को पढ़ने की और उसको समझने की और उसको तैयार करने की प्रोडक्शन के लिए, तो हमारे पास ये एबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है जब हम ऑटोकैड को सीख लेते हैं। एबिलिटी टू मेक फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको बहुत ही इजीली उसकी स्केचिंग कर लेते हैं, मतलब ड्राइंग देखी और हमें पता चल जाता है कि ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट होने वाला है। फिर आ जाता है पावर ऑफ इमेजिनेशन, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। यानी कि हम उस ड्राइंग को देख के हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा। फिर उसके डेटा को एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर क्या डायमेंशन किसके अकॉर्डिंग रखी गई है। एंड कम्युनिकेशन हमारा जो हम एक दूसरे को बता सकते हैं और उसके थ्रू हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन्स मीन्स जो हमारी, क्या हम उसके अंदर टॉलरेंसेज, क्या स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस प्रोफाइल के हिसाब से बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो कैपेसिटी होती है, उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। उसके बाद देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन यूज इन मैकेनिकल इंडस्ट्री। अब हमारा जो टॉपिक, हम एक्चुअल में अभी मैकेनिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग, कौन कौन सी इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज़ की जाती है और कौन कौन सी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है मशीन ड्राइंग। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है मशीन ड्राइंग। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है हमारा पास प्रोडक्शन ड्राइंग, और जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है पार्ट ड्राइंग, एंड फोर्थ इज द असेंबली ड्राइंग। चलिए इसको आगे चल के मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्चुअल में मशीन ड्राइंग, प्रोडक्शन ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग होती क्या है।
तो हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं हम मशीन ड्राइंग को। तो मशीन ड्राइंग इज द रिलेटेड टू अ मशीन पार्ट और कंपोनेंट। किसी भी मशीन का कोई पार्ट और कंपोनेंट से रिलेटेड अगर कोई ड्राइंग है तो वो हमारी मशीन ड्राइंग में आती है। और मशीन ड्राइंग क्या है, नंबर ऑफ नेसेसरी ऑर्थोग्राफिक व्यू, मतलब हर तरफ से वो हमारा व्यू कैसा दिखेगा। कोई भी हम पार्ट या कंपोनेंट हम बना रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं तो वो उसके सारे उस व्यू को दिखा देना जिसकी हमें जरूरत यानी कि नीड है, तो उसको देखता है। फिर दिस विल हेल्प टू रीडर, यानी कि हमें पूरी तरीके से समझने में आसानी हो जाती है उस कंपोनेंट की शेप, यानी कि किस तरीके की प्रोफाइल है और उसका साइज क्या है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। बोथ पार्ट ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग आर यूज्ड इन मशीन ड्राइंग। तो हमारी पार्ट ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग दोनों ही ड्राइंग जो है मशीन ड्राइंग में इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास किस तरीके से ये प्रोफाइल है। जैसे कि इसका ये टॉप व्यू है और इसका ये क्रॉस सेक्शन जो यहाँ से काटा गया है वो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पर सारे डायमेंशन दे रखे हैं कि हमारे पास किसका क्या डायमेंशन है, जैसे कि 5, 4 यानी कि 86 PCD और यहाँ पर 56 इसकी हाइट और जो हमारा बोर। तो ये सारी चीज़ें हम मशीन ड्राइंग के अंदर इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसको हम आगे वीडियो में जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, तो हम उसको बताएंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशन से लगाते हैं, किस तरीके से हम डायमेंशन को दिखाते हैं, किस तरीके से जिस तरीके से ये हैचिंग है, हैचिंग कैसे करते हैं, क्रॉस सेक्शन कैसे काटते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रोडक्शन ड्राइंग की। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ड्राइंग क्या होती है। तो प्रोडक्शन ड्राइंग मस्ट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अब हमने मशीन ड्राइंग में तो हमने समझ लिया कि हमारी ड्राइंग और हमारा कंपोनेंट क्या है। अब हमारे पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर। अब हमें रियल में एक्चुअल में प्रोडक्ट जब बनाना है तो हमारी उसके अंदर क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्रोडक्शन ड्राइंग के अंदर आती है। तो जैसे कि इसमें आता है हमारे पास ड्राइंग शुड फर्निश ऑल द डायमेंशंस। सबसे पहले उसके अंदर सारी ही डायमेंशंस दी रखी होंगी। उसमें लिमिट्स में कितनी अप एंड कितना डाउन हमारे पास जो बोर है या लेंथ है या हाइट है तो कितना अप एंड डाउन चल सकता है, तो हमारे पास लिमिट्स दी होंगी। स्पेशल फिनिशिंग प्रोसेस सच एज, जैसे कि अब स्पेशल फिनिशिंग के लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम होनिंग करते हैं। होनिंग का मतलब होता है जो हमारा क्या बोलते हैं, बिल्कुल एकदम सरफेस को फिनिश कर देना, सरफेस को बिल्कुल एकदम बिल्कुल चिकना कर देना, इस तरीके से होनिंग करते हैं। फिर लैपिंग करते हैं। लैपिंग में भी जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा सरफेस पे कुछ अलग होता है, ये सारे सरफेस फिनिशिंग के एक टाइप होते हैं। तो टू गाइड द क्राफ्टमैन ऑन द शॉप फ्लोर इन द प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट। तो ये ही सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में जो हमारा क्राफ्टमैन होता है वहाँ पर जो हमारा शॉप फ्लोर पे जो बनाता होता है प्रोडक्ट को या किसी कंपोनेंट को, उसे हमारे प्रोडक्शन ड्राइंग में बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो ये मेरा जो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में सारी चीज़ें शो कर रखी है। इसमें G, D एंड T यानी कि ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस जो दे रखी होती हैं वो सारी दे रखी होती हैं। तो वो क्या होती हैं यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं सिंबल में देख रहा हूँ ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस की, वैसे तो एक पूरी वीडियो है, मैं आगे चल के आपको लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या होता है। आज इसको ओवरव्यू में देख लेते हैं कि प्रोडक्शन ड्राइंग में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमें फ्लैटनेस की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो हमारा कंपोनेंट है उसमें फ्लैटनेस कितनी होना चाहिए। तो फ्लैटनेस के लिए सिंबल हमारे पास ये आता है। उसके बाद ऐसे ही स्ट्रेटनेस होती है कि जो हमारा स्ट्रेट है वो कितना स्ट्रेट होना चाहिए, उसके अंदर से कितनी चिकनाहट या ऊपर नीचे कितना होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा स्लेंडरसिटी उसके अंदर कितनी हो। सर्कुलैरिटी यानी कि राउंडनेस। परपेंडिकुलरिटी हम परपेंडिकुलर देखते हैं कि कितना हमारा है, जैसे कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, उसकी परपेंडिकुलरिटी में कितनी एरर हो सकती है, लिमिट उसकी कितनी है। पैरेललिज्म, पैरेलल चीज चेक करें। एंगुलरिटी उसका एंगल चेक करते हैं। पोजीशन देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस की प्रोफाइल देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ अ लाइन की प्रोफाइल देखते हैं। टोटल रनआउट होता है, सर्कुलर रनआउट होता है। कंसेंट्रिसिटी भी होती है, सिमेट्री भी होती है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस जो हमारी इसके अंदर लगाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ सिंबल के साथ ये दिखा रखी है। तो इसमें सारी में जैसे यहाँ पर ये हमारा सब कुछ दिखा रखा है इसके अंदर, जैसे ये पैरेलल कितना है, पोजीशन क्या है हमारे पास, रन आउट है, फ्लैटनेस यहाँ पर दिखा रखी है।
और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलरिटी दिखा रखी है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास पार्ट ड्राइंग। अब पार्ट ड्राइंग क्या होती है उसको समझ लेते हैं। पार्ट ड्राइंग के अंदर क्या होती है, डिटेल दी होती है ड्राइंग ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब छोटे छोटे जो उसके कंपोनेंट हैं उन सब के बारे में अलग से ब्रीफली समझाया जाता है। और उसके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जितने भी उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सब दिखाए जाते हैं। और ये एक टेक्निक होती है ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन की या एनोटेशन की, जो हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और एनोटेशन का मतलब होता है कि कौन सा पार्ट पहले लगेगा, क्या प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें पार्ट ड्राइंग में होती हैं। उसके बाद देखते हैं हम असेंबली ड्राइंग। तो असेंबली ड्राइंग होती है जैसे कि अ ड्राइंग दैट शोज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ असेंबली देयर एक्चुअल वर्किंग लोकेशंस, मतलब जो भी हमारे पास छोटे छोटे पार्ट हैं उन पार्ट, हमारे पास एक तो पूरा कंपोनेंट है और उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको हम अलग दिखा देते हैं, जिससे कि क्या होता है हमें एक्चुअल लोकेशन पता चलती है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर यूज़ होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो होता है द रीज़न वाई असेंबली ड्राइंग इज ड्रॉन द मेंशन बिलो। इतने रीज़न है जिसकी वजह से हम असेंबली ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। टू रिप्रेजेंट द लेआउट, डिज़ाइन के लेआउट को बनाने के लिए। इंडिकेट ओवरऑल डायमेंशंस। टू यूज़ इन कंपनी कैटलॉग, कंपनी की कैटलॉग और इंस्ट्रक्शन मैनुअल में हम उसको डाल देते हैं, जो हमारी असेंबली ड्राइंग होती है, जिससे कि हमारे पास असेंबल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। टू शो द एक्सप्लोर्ड व्यू, जब हमारे पास कोई भी ड्राइंग होती है उसके एक एक्सप्लोर्ड व्यू होता है जिसको हम सारी चीज़ों को अलग अलग करके दिखाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है ये असेंबली ड्राइंग है। जैसे कि हमारे पास ये एक ऐसा पार्ट है, तो इसके पार्ट के हमारे पास इसके सारी चीज़ें, जैसे कि इसका ये फ्रेम है, स्क्रू रॉड है जो इसके अंदर डली हुई है, कॉलर स्केल है, टमी बार है, कैप स्क्रू स्केल है, कैप पैड है, कॉलर पिन है। तो इसमें कुछ पार्ट्स थे जो इसके पार्ट जो हैं वो अलग अलग यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास यह है एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग। कोई भी एक कंपोनेंट है जो यहाँ पर पूरा मिक्स किया गया है, तो उस कंपोनेंट को एक्सप्लोड किया गया है कि इस पार्ट को अलग करके, इस पार्ट को बाहर निकाल के, इस पार्ट को भी। तो इन सारों के नंबर्स दे रखे होते हैं और उन नंबर्स में उस पार्ट्स का नाम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरी ड्राइंग होती है। तो जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर ऑटोकैड का जो इंट्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए कि इसका जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।